हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया है और इसके सेकंड टाइप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के थर्ड टाइप को समझेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है। यह टेंस हमें वर्तमान में किसी काम के पूरा होने को दर्शाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं मैं खाना खा चुका हूं, आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो खाना खाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग कैसे जानोगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो ये जानने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस होंगे उनकी पहचान ये होती है कि उनके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं इत्यादि आता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस तरीके के वाक्य के अंत में कार्य समाप्त होने की स्थिति में आ है, ई है, ए है, आ हूं और ई हूं की साउंड आती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं राजू किताब पढ़ चुका है, वह विद्यालय जा चुकी है, बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, उसने एक पुस्तक ली है, सब बाजार घूम लिए हैं। आप इन सभी एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में या तो चुका है आ रहा है, या चुकी है आ रहा है, या चुके हैं आ रहा है, या लिया है आ रहा है, या ली है आ रहा है और या लिए हैं आ रहा है। इन सेंटेंसेस को अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो आप देख रहे हैं जो चुका है उसमें आ है की साउंड आ रही है, इसी तरीके से चुकी है में ई है की साउंड आ रही है, चुके हैं में ए है की साउंड आ रही है, लिया है में आ है की साउंड आ रही है, ली है में ई है की साउंड आ रही है और लिए हैं में ए है की साउंड आ रही है। और इन सभी सेंटेंसेस में आप एक और चीज देख रहे हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में जो भी कार्य हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस से रिलेटेड हो, सेंटेंस को 6 तरीकों से फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले तरीके के सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथे तरीके के सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवें तरीके के सेंटेंस होते हैं WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस और छठे तरीके के सेंटेंस होते हैं WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को इन 6 तरीके से फ्रेम करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम इसके सबसे पहले तरीके को समझते हैं जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। जो वाक्य बिल्कुल सरल होते हैं ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं रमेश विद्यालय जा चुका है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो वाक्य है वो बिल्कुल सरल प्रकृति का है। इसमें ना तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना तो कोई नई शब्द का यूज किया जा रहा है, बस सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि रमेश विद्यालय जा चुका है। तो ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सरल होते हैं, जिसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात बताई जाती है, ऐसे वाक्य को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस और उनको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करने के रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप लोग अब ये जानना चाहोगे कि जो हैज है वो किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज का प्रयोग करेंगे और वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश विद्यालय जा चुका है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जाने बिना हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम ही नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सेंटेंस में जो मेन पर्सन होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे इस सेंटेंस में जो रमेश है वो मेन पर्सन है क्योंकि वही काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया रमेश। फिर है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसको बोला जाता है वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब है जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब लास्ट में बच गया ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी चीज बचती है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रमेश और वर्ब है जाना, तो बाकी चीज क्या बच गई, विद्यालय। तो विद्यालय हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। हमने जान लिया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रमेश, तो हम सबसे पहले लिख देंगे रमेश। फिर आएगा हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक चीज। तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि रमेश एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज।
फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, और जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हम लिख देंगे गॉन। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है विद्यालय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया, रमेश हैज गॉन टू स्कूल। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। वह अपना पाठ याद कर चुका है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को हम हिंदी में बोलते हैं ही। तो सबसे पहले आ जाएगा ही, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगाएंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है याद करना। याद करना की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड और थर्ड फॉर्म होती है लर्न। तो हम लिख देंगे लर्न। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना पार्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिज लेसन। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज लर्नड हिज लेसन। अब इसका एग्जांपल नंबर सेकंड समझते हैं। वह गाना गा चुकी है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है तो उसके लिए हम लगाएंगे शी। तो सबसे पहले आ जाएगा शी। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस सी से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है गाना। गाना की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड होती है सैंग और थर्ड फॉर्म होती है संग। तो हम लिख देंगे संग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है गाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी हैज संग अ सॉन्ग। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड समझते हैं। वर्षा हो चुकी है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में बात हो रही है वर्षा होने की। वर्षा होना मतलब बारिश होना। वर्षा या बारिश एक निर्जीव वस्तु होती है, तो जब कभी भी सेंटेंस में एक निर्जीव वस्तु की बात होगी तो आप सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इट। फिर आएगा हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि इट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है बारिश होना, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है रेन। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट हैज़ रेन्ड। अब इसका एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। रोगी बिल्कुल ठीक हो चुका है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है रोगी, और रोगी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंट। तो सबसे पहले आ जाएगा पेशेंट। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि रोगी एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है बिल्कुल ठीक होना। बिल्कुल को बोलते हैं कंप्लीटली, और ठीक होना की थर्ड फॉर्म होती है रिकवर्ड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द पेशेंट हैज कंप्लीटली रिकवर्ड। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं। मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं अपनी साइकिल बेच चुका हूं। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने। मैंने या मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगाएंगे हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है बेचना। बेचना की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपनी साइकिल, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माई बाइसिकल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं। हमने यह प्रश्न हल कर लिया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमने। हमने या हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो सबसे पहले आ जाएगा वी। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस वी से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम लगा देंगे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस सेंटेंस में वर्ब है हल करना। हल करना की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यह पर्सन। यह को बोला जाता है दिस, और पर्सन को बोलते हैं सम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव सॉल्व दिस सम। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका एग्जांपल नंबर 7 समझते हैं। तुमने अपना मौका गवा दिया है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम अपना मौका गवा चुके हो। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुमने। तुमने या तुम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सबसे पहले आ जाएगा यू। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है गवाना। गवाना की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड।
फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना मौका, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे योर चांस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू हैव वेस्टेड योर चांस। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। वह समाचार सुन चुके हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। तो सबसे पहले आप लिख देंगे दे, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है सुनना, सुनना की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, ठीक है, तो हम लिख देंगे हर्ड। फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है समाचार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज़। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे हैव हर्ड द न्यूज़। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। बच्चों ने मैच जीत लिया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है बच्चे, और बच्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन। तो सबसे पहले आ जाएगा चिल्ड्रन, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि बच्चे एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस सेंटेंस में वर्ब है जीतना, जीतना की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, तो हम वॉन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मैच, ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रन हैव वॉन द मैच। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं। पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है पक्षी, पक्षी को हम बोलते हैं बर्ड, क्योंकि पक्षी एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे बर्ड्स। तो सबसे पहले हम लिख देंगे द बर्ड्स। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि पक्षी एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है उड़ना, और उड़ना की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आसमान में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन द स्काई। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 11 समझते हैं। उसने बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, उसने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है निकालना, और निकालना की थर्ड फॉर्म होती है विड्रॉन। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बैंक से अपना सारा पैसा, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज मनी फ्रॉम द बैंक। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ विड्रॉन ऑल इज मनी फ्रॉम द बैंक। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं। मैंने यह किताब अपने दोस्त से ली है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने, मैंने या मैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि आई के साथ हैव लगता है, तो आप हैव लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है लेना, लेना की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो आप टेकन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यह किताब अपने दोस्त से, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस बुक फ्रॉम माई फ्रेंड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव टेकन दिस बुक फ्रॉम माई फ्रेंड। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 13 समझते हैं। पुलिस वालों ने घर की तलाशी ले ली है। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, पुलिस वाले घर की तलाशी ले चुके हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है पुलिस वाले, पुलिस वालों को इंग्लिश में बोलेंगे द पुलिस। तो सबसे पहले आ जाएगा द पुलिस। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट जो है पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले एक से ज़्यादा है, तो आप लगाएंगे हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस सेंटेंस में वर्ब है तलाशी लेना, और तलाशी लेना को इंग्लिश में बोलते हैं सर्च, और जब उसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे तो ये हो जाएगी सर्च्ड, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है घर की, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द पुलिस हैव सर्च द हाउस। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 14 समझते हैं। वह हैजे से मर गया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है मर गया, ठीक है, मरने की थर्ड फॉर्म होती है डाइड, तो आप डाइड लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हैजे से, जिसको हम बोलेंगे ऑफ कॉलेरा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ डाइड ऑफ कॉलेरा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 15 समझते हैं। किसी ने मेरी जेब काट ली है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है किसी ने, और किसी ने को इंग्लिश में बोलते हैं समवन। तो सबसे पहले आ जाएगा समवन। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं किसी ने जो है वो एक सिंगुलर पर्सन होगा, ठीक है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है काटना, ठीक है, काटना या चुराना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिग्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं पिग्ड, थर्ड फॉर्म होगी इसकी क्या, पिग्ड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मेरी जेब, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माई पॉकेट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट।
अब इसका एग्जांपल नंबर 16 समझते हैं। नवीन ने अपना मकान बेच दिया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है नवीन, तो सबसे पहले आ जाएगा नवीन, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो नवीन है वो सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है बेचना और बेचना की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना मकान, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हिज हाउस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, नवीन हैज सोल्ड हिज हाउस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा और जाना कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं और जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं आता है ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। आप देखेंगे कि इस तरीके के वाक्यों में नहीं शब्द का यूज किया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने यह किताब नहीं ली है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस रूल की हेल्प से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने या मैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आई, तो सबसे पहले आप लिख देंगे आई। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगा वर्ब। आप देख रहे हैं सेंटेंस में वर्ब है ली मतलब लेना, कोई चीज़ को लेना, ठीक है, और लेना की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो आप टेकन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यह है किताब, जिसको आप इंग्लिश में लिखेंगे दिस बुक। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट टेकन दिस बुक। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। वह अब तक वापिस नहीं आया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है वापस आना और वापस आने की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो आप रिटर्न लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अब तक, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे येट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट रिटर्न येट। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 18 समझते हैं। आपने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सबसे पहले आ जाएगा यू। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है समाप्त करना, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो आप फिनिश लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना कार्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूर वर्क। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं। मैंने पत्र अभी तक नहीं डाला है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने और मैंने को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो सबसे पहले लिख देंगे आई। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है डालना। आप देख रहे हैं सेंटेंस में पत्र डालने की बात हो रही है। पत्र डालने का मतलब होता है कहीं पे पत्र भेजना, और जब भी पत्र डालने की बात आएगी तो आप वर्ब के रूप में पोस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे और पोस्ट की थर्ड फॉर्म होती है पोस्टेड, तो आप लिख देंगे पोस्टेड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है पत्र अभी तक, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे द लेटर येट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर येट। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 20 समझते हैं। रीना नवीं कक्षा में फेल नहीं हुई है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है रीना, तो सबसे पहले आप लिख देंगे रीना। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं रीना एक सिंगुलर पर्सन है, एक लड़की है, तो उसके साथ आप लगा देंगे हैज़। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है फेल होना और फेल होने की थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, तो आप लिख देंगे फेल्ड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है नवीं कक्षा में, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इन 9th क्लास। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रीना हैज़ नॉट फेल्ड इन 9th क्लास। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, रीना हैज़ नॉट फेल्ड इन 9th स्टैंडर्ड, और इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, रीना हैज़ नॉट फेल्ड इन 9th ग्रेड। आप क्लास की जगह स्टैंडर्ड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रेड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 21 समझते हैं। हमने अपने कपड़े नहीं बदले हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वी, तो सबसे पहले आप लिख देंगे वी। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी।
तो आप देख रहे हैं सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है और वी के साथ क्या लगता है हैव, तो हम हैव लगा देंगे। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है बदलना और बदलना की थर्ड फॉर्म होती है चेंज्ड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अपने कपड़े, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आवर क्लोथ्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव नॉट चेंज्ड आवर क्लोथ्स। अब इसका एग्जांपल नंबर 22 समझते हैं। उन्होंने यह नहीं किया है, रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने। उन्होंने को इंग्लिश में बोला जाता है दे, तो सबसे पहले आ जाएगा दे। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है करना और करना की थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है ये है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट डन इट। अब इसका एग्जांपल नंबर 23 समझते हैं। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है देखना और देखना की थर्ड फॉर्म होती है सीन। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ताजमहल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अब हम इसका एग्जांपल नंबर 24 समझते हैं। उसने तुम्हें नहीं पीटा है, रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने और उसने को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ लगता है हैज़, तो आप हैज़ लगा देंगे। फिर आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब है पीटना और पीटना की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है तुम्हें, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीटन यू। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हैं वर्ड आते हैं, लेकिन जो ये सेंटेंस आप करा रहे हो इसमें तो कहीं चुका है, चुके हैं वर्ड नहीं आ रहा है। तो बच्चों याद करो, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी तो एक तो मैंने आपको पहचान ये बताई थी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी है वर्ड आता है। और दूसरी पहचान मैं आपको ये बताई थी कि वाक्य के अंत में आ है, ई है और ए है की साउंड आएगी, लेकिन कब, जब कार्य समाप्त हो रहा हो, ठीक है। तो जो मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं जो 23rd एग्जांपल है उस सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं देखा है वर्ड लिखा हुआ है। उसी तरीके से 24th में पीटा है वर्ड लिखा हुआ है। अब दोनों ही वर्ड देखा है और पीटा है, इसके अंदर आ है की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। तो याद कीजिए मैंने आपको सेकंड पहचान बता रखी ना कि सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है या ए है की साउंड आएगी, लेकिन कंडीशन है इसके लिए कि कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, मतलब कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसमें ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दूसरी पहचान से रिलेटेड सेंटेंस है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके तीसरे तरीके के सेंटेंस को समझेंगे जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है, और जो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान आएगा। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या तुम सो चुके हो। आप देख रहे हैं इसमें क्या वर्ड का यूज किया जा रहा है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। अब हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सभी में आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे लिखी जाती है। अब इस रूल की हेल्प से हम इस एग्जांपल को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है सोना और सोना की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड, तो आप स्लैप्ड लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव यू स्लैप्ड, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 25। क्या मोहन पटना जा चुका है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है,
सेंटेंस में सब्जेक्ट है मोहन, क्योंकि मोहन एक सिंगुलर पर्सन है तो हम सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, हैज़। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मोहन, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है जाना और जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो आप गॉन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है पटना, जिसको इंग्लिश में पटना ही बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ मोहन गॉन टू पटना, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 26 समझते हैं। क्या सूर्य पश्चिम में अस्त हो चुका है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है सूर्य, सूर्य एक होता है, सिंगुलर है, तो उसके बाद हम लगा देंगे हैज़। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सूर्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन, तो आप लिख देंगे द सन। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है अस्त होना, और अस्त होना की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सेट। क्या होती है, सेट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है पश्चिम में, मे को बोलते हैं इन और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ द सन सेट इन द वेस्ट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 27 समझते हैं। क्या मछुआरों ने मछलियां पकड़ ली हैं? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मछुआरे, मछुआरे एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे ये प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मछुआरे, और मछुआरे को इंग्लिश में बोलते हैं फिशरमैन, तो आप लिख देंगे द फिशरमैन। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है पकड़ना, और पकड़ना की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो आप लिख देंगे कॉट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मछलियाँ, और मछलियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं फिश, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव द फिशरमैन कॉट द फिश, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 28 समझते हैं। क्या वह अपने बाल संवार चुकी है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं शी, तो शी के साथ क्या लगता है, हैज़, तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है तो उसके हम लगाएंगे शी, तो हम शी लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है संवारना, जब भी बाल संवारने की बात आएगी तो आप कॉम्ब वर्ड का यूज़ करेंगे, और कॉम्ब की थर्ड फॉर्म होती है कॉम्ब्ड, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपने बाल, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हर हेयर, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज शी कॉम्ब्ड हर हेयर, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 29 समझते हैं। क्या तारे छिप चुके हैं? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तारे, क्योंकि तारे एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तारे, तारे को बोलते हैं स्टार, क्योंकि तारे एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे स्टार्स, ठीक है। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब है छिपना, और छिपना को इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपियर, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डिसअपियर्ड, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव द स्टार्स डिसअपियर्ड, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप डिसअपियर्ड वर्ड की जगह हिडन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस फिर ऐसे बन जाएगा हैव द स्टार्स हिडन, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोनों ही सेंटेंस सेम होंगे। अब इसका एग्जांपल नंबर 30 समझते हैं। क्या माता जी ने अपना काम कर लिया है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है माता जी, क्योंकि माता जी सिंगुलर पर्सन है, एक है, तो उनके साथ हम लगाएंगे हैज़, तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है माता जी, जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे मदर। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है कर लिया, ठीक है, क्योंकि काम करने की बात हो रही है तो सेंटेंस में वर्ब है कर लिया, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना काम, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हर वर्क, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज मदर डन हर वर्क, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया है और जान लिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके चौथे तरीके को समझेंगे, जिसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या और नहीं दोनों शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या उन्होंने खाना नहीं खा लिया है, आप देख रहे हैं सेंटेंस में क्या शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्यों में प्रश्न भी पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम इस रूल की हेल्प से इस एग्जाम्पल को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने,
और उन्होंने को इंग्लिश में बोलते हैं दे। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप सबसे पहले लगा देंगे हैव। तो सबसे पहले लिख देंगे हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दे, फिर आएगा नॉट तो हम नॉट लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है खाना और खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ठीक है, तो हम ईटन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है खाना और खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैव दे नॉट ईटन फूड और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 31। क्या तुमने उसे पैसे नहीं दिए हैं? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुमने और तुमने को इंग्लिश में बोलते हैं यू और यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हम सबसे पहले लिख देंगे हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा नॉट तो हम नॉट लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है देना और देना की थर्ड फॉर्म होती है गिवन तो हम गिवन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसे पैसे, उसे को इंग्लिश में बोलते हैं हिम और पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैव यू नॉट गिवन हिम द मनी और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 32 समझते हैं। क्या दर्जी ने तुम्हारा कोट सिल के नहीं दिया है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है दर्जी। दर्जी एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है दर्जी और दर्जी को इंग्लिश में बोलते हैं टेलर तो आप टेलर लिख देंगे। फिर आएगा नॉट तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब, सेंटेंस में वर्ब है सिलना और सिलना की थर्ड फॉर्म होती है स्टिच्ड। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कोट जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यूर कोट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैज द टेलर नॉट स्टिच्ड योर कोट और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 33 समझते हैं। क्या उसने अपने शत्रु को परास्त नहीं कर दिया है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने और उसने को इंग्लिश में बोलते हैं ही और ही के साथ क्या लगता है? हैज। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही, फिर लगा देंगे आप नॉट तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है परास्त करना। परास्त करना मतलब हराना किसी को और उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफीट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डिफीटेड तो हम लिख देंगे डिफीटेड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपने शत्रु को। अपने को इंग्लिश में बोलते हैं हिज और शत्रु, शत्रु मतलब आपका दुश्मन। ठीक है, दुश्मन को इंग्लिश में बोलते हैं एनेमी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैज ही नॉट डिफीटेड हिज एनेमी और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 34 समझते हैं। क्या उन्होंने किताबें नहीं खरीद ली हैं? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने और उन्होंने को इंग्लिश में बोलते हैं दे और दे के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले आप लगा देंगे हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है दे, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है खरीदना और खरीदना की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। क्या होती है? बॉट। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है किताबें और किताबों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक्स। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैव दे नॉट बॉट द बुक्स और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया और जान लिया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पांचवें तरीके के सेंटेंस को समझते हैं जिसका नाम है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस और जानते हैं कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इस तरह के सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से संबंधित प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में WH फैमिली शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसके द्वारा, किसके साथ आदि शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य को WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है, तुमने बैंक से पैसा क्यों निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एक WH फैमिली शब्द है। अब हम जान लेते हैं कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब हम इस रूल की हेल्प से इस एग्जाम्पल को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों और क्यों को नीचे बताता है वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर आएगा हैज हैव, उन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुमने और तुमने को नीचे बोलते हैं यू और यू के साथ क्या लगता है? हैव। क्यों? याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे
और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, तो आप यू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखिए वर्ब क्या है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में वर्ब है निकालना, और निकालना की थर्ड फॉर्म होती है विड्रॉन, तो आप विड्रॉन लिख देंगे। फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बैंक से पैसा, ठीक है। बैंक को इंग्लिश में बैंक ही बोलते हैं, पैसे को इंग्लिश में मनी बोलते हैं, और से को इंग्लिश में फ्रॉम बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू विड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। इसके लिए लेते हैं एग्जांपल नंबर 35। वह अपना काम कैसे खत्म कर चुका है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कैसे, और कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तो सबसे पहले आप लिख देंगे हाउ। फिर आएगा हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है हैज, तो आप हैज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है खत्म करना, ठीक है, खत्म करना मतलब पूरा करना किसी चीज को, और खत्म करना की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो आप फिनिश्ड लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना काम, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हिज वर्क। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 36 समझते हैं। उसने तुम्हें क्या दिया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्या, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। तो सबसे पहले आप लिख देंगे व्हाट। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, और उसने को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और एक क्या लगता है हैज, तो आप हैज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है दिया, दिया मतलब देना, और देना की थर्ड फॉर्म जो होती है इंग्लिश में उसको बोलते हैं गिवन, ठीक है, तो हम गिवन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तुम्हें, और तुम्हें को इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट हैज ही गिवन यू, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए भी इसका एग्जांपल नंबर 37 समझते हैं। आपने पहले कौन सी दवाई ली है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कौन सी दवाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे विच मेडिसिन। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपने, और आपने को बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं आप हैव, तो आप हैव लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है लेना, लेना या ली, इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है टेकन, तो आप टेकन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है पहले, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विच मेडिसिन हैव यू टेकन फर्स्ट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 38 समझते हैं। वह अभी तक कितने पैसे कमा चुका है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कितने पैसे, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच मनी। तो आप सबसे पहले लिख देंगे हाउ मच मनी। फिर आएगा हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होता है हैज का, तो आप हैज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में ही, तो आप ही लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखेंगे सेंटेंस में वर्ब क्या है, सेंटेंस में वर्ब है कमाना, ठीक है, और कमाना की थर्ड फॉर्म होती है अर्नड, तो आप अर्न लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अभी तक, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे सो फार। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ मच मनी हैज ही अर्न सो फार, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन दोनों एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि जब हम WH फैमिली वर्ड लिख रहे हैं तो WH फैमिली वर्ड के साथ एक और वर्ड जुड़ जा रहा है। जैसे 37 एग्जांपल में आपने देखा कि कौन सी के साथ दवाई जुड़ गया, तो वर्ड बन गया विच मेडिसिन। इसी तरीके से 38 में आप देख रहे हैं कि कितने के साथ पैसा जुड़ गया, तो वर्ड क्या बन गया हाउ मच मनी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को इन सेंटेंसेस के अंदर WH फैमिली वर्ड्स को पहचानने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और उनके वर्ड को फॉर्मेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इन WH फैमिली वर्ड के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सभी WH फैमिली वर्ड्स को डिस्कस किया गया है। उस वीडियो में सिंगल WH फैमिली वर्ड के बारे में भी डिस्कस किया गया है, 2 WH फैमिली वर्ड के बारे में भी डिस्कस किया गया है, और जब WH फैमिली वर्ड के साथ कोई और वर्ड ऐड हो जाता है तो उनको भी डिस्कस किया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लिया है और जान लिया है कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इससे जुड़े सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके छठे तरीके के सेंटेंस को समझते हैं जिसका नाम है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में WH फैमिली शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसके द्वारा, किसके साथ आदि शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जाता है और साथ में नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य को WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने कौन सी परीक्षा नहीं दी है। आप देख रहे हैं इस वाक्य में
WH फैमिली वर्ड का भी यूज़ किया जा रहा है और नहीं शब्द का भी यूज़ किया जा रहा है। मतलब इस तरीके के सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड का यूज़ करके कोई प्रश्न पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि इन सेंटेंसेस में भी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। चलिए अब इस रूल की हेल्प से इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कौन सी परीक्षा, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे विच एग्जाम। तो सबसे पहले आ जाएगा विच एग्जाम, फिर आएगा हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, और उसने को बोलते हैं ही। और याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट और या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो आ जाएगा हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब है देना, और देना को लास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है गिवन, तो आप गिवन लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, विच एग्जाम हैज़ ही नॉट गिवन, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 39। आपने अपनी दवाई क्यों नहीं ली है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपने, और आपने को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू से क्या लगता है हैव, तो आप हैव लगा देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है लेना, और लेना की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपनी दवाई, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे यूर मेडिसिन। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट टेकन यूर मेडिसिन, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 40 समझते हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने, और मैंने को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है हैव का, तो आप हैव लगा देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है करना, और करना को इंग्लिश में बोलते हैं डू, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉर यू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट हैव आई नॉट डन फॉर यू, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए भी इसका एग्जांपल नंबर 41 समझते हैं। तुमने उसे मारने का प्रण क्यों नहीं लिया है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुमने, और तुमने को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू से क्या लगता है हैव, तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है प्रण लेना, प्रण लेना मतलब कसम खाना, जिसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है वाउड, ठीक है, क्या होती है वाउड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है उसे मारने का, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टू किल हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट वाउड टू किल हिम, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 42 समझते हैं। तुमने आज चादर क्यों नहीं धोई है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड और सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुमने, और तुमने को बोलते हैं यू, और यू से क्या लगता है हैव, तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है धोना, और धोना की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, तो आप वॉश्ड लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आज चादर, आज को इंग्लिश में बोलते हैं टुडे, और चादर को इंग्लिश में बोलते हैं बेडशीट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट वॉश्ड बेडशीट टुडे, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा और जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, और इससे जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इस तरीके की वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की और वीडियो को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
Thanks for watching this channel. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this. Friends, you can also follow me on Instagram.